हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डियर अध्यापिका। इसमें हम क्लास 6 का हनीसकल से लेसन 3 रीड करेंगे। दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट अ यंग बॉय जिसका नाम है टारो। ये स्टोरी एक ऐसे बॉय के बारे में है। टारो रिवार्ड्स मीन्स क्या है? टारो का इनाम, जो अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करता है, उनकी बहुत केयर करता है, उनके बारे में बहुत सोचता है। बिफोर यू रीड के बारे में पढ़ लेते हैं। ये जो टारो है उसके बारे में बताया गया है। दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट अ थॉटफुल एंड लविंग सन। ये स्टोरी एक ऐसे बेटे की कहानी है जो बहुत सोच विचार करने वाला और प्यार करने वाला है, और जिसे सभी प्यार करते हैं। ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेज़ एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प। मीन्स क्या है? ये ऐसे बेटे की कहानी है जो बहुत सोच विचार करने वाला और सबसे प्यार करने वाला है, और वो मेहनत करता है, बहुत हार्डवर्क करता है अपने पेरेंट्स की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, और उसको कुछ ऐसी हेल्प मिलती जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। चलो लेसन की रीडिंग स्टार्ट करते हैं टारो रिवार्ड से। A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. पहाड़ों की जगह पर एक, जहाँ सुनसान था सब कुछ, एक यंग वुडकटर मतलब एक जवान सा या युवक जो लकड़हारा था, उसका नाम टारो था। वो अपनी मदर और फादर के साथ वहाँ रहता था। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट, और सारा दिन वो जंगल में लकड़ियाँ काटता रहता था। दो ही वर्कड वेरी हार्ड, हालांकि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता था। ही अर्न वेरी लिटिल मनी, लेकिन वो बहुत ही कम पैसे कमा पाता था। दिस मेड हिम सैड, ये उसको बहुत उदास करता था। फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड। वो क्यों उदास हो जाता था? क्योंकि वो बहुत ही थॉटफुल था, मतलब अपने पेरेंट्स के बारे में बहुत चिंता करता था, और वो जो उनको सब कुछ देना चाहता था वो दे नहीं पाता था, उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाता था, इसलिए उस बात से बहुत उदास होता था। ऑन इवनिंग व्हेन टारो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन अ कॉर्नर ऑफ देयर हट, एक दिन जब वो शाम को अपने माँ बाप के साथ, जहाँ उसके पेरेंट्स भी थे उनके साथ हट में एक कॉर्नर में बैठे हुए थे, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, एक बहुत ज़्यादा तेज़, जो बहुत ताकतवर जो हवा थी वो बहुत, उसने बहना स्टार्ट कर दिया। इट विसल्ड थ्रो द क्रैक्स ऑफ द हट एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड। विसल्ड क्या होता है? जैसे सीटी की आवाज़ करना। क्रैक्स का मतलब क्या आता है? जैसे कि दीवारों में क्रैक्स आ जाते हैं, उनकी हट में क्रैक्स आए हुए थे, और जैसे वो हवा उन क्रैक्स से निकल रही थी तो वो विस्लिंग की आवाज़ आ रही थी, उसमें सीटी बजने की आवाज़ आ रही थी, और इससे जो घर में जो भी बैठे थे उनके, उसके टारो के जो पेरेंट्स थे वो बहुत बुजुर्ग थे, उनको बहुत ठंड महसूस हुई। सडनली टारोज फादर सेड, अचानक से जो टारो के फादर थे उन्होंने कहा, आई विश आई हैड अ कप ऑफ सेक। वो कहते हैं कि काश मेरे पास एक सेक का कप होता। सेक एक ड्रिंक का नाम है जो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, बहुत ही कॉस्टली होता है, बहुत महंगा होता है। इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, ये मुझे गर्म कर देता और ये मेरे हार्ट के लिए भी अच्छा होता। दिस मेड टारो सैडर देन एवर, और ये सब जब टारो ने सुना तो वो पहले से भी ज़्यादा उदास हो गया। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कोल्ड सेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि जो हार्ट को गर्म करने वाला, दिल को गर्म करने वाला या फिर चेस्ट को गर्म करने वाला जो सेक था, ड्रिंक था, वो बहुत महंगा था। और हाउ डू आई अर्न मोर मनी, वो सोचता है कि मैं इससे ज़्यादा पैसे कैसे कमाऊँ ताकि मैं अपने फादर को सेक पिला सकूँ। ही आस्क हिमसेल्फ, वो खुद से पूछता है, हाउ डू आई गेट अ लिटल सेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, मैं कैसे मेरे फादर को सेक पिलाऊँ। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, वो सोचता है कि मैं पहले से भी ज़्यादा हार्ड वर्क करूँगा। नेक्स्ट मॉर्निंग टारो जम्प्ड आउट ऑफ द बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, जो टारो है और दिन से बहुत पहले उठता है, जिस टाइम से वो पहले और दिन उठता था उससे बहुत पहले उठता है, और वो जहाँ फॉरेस्ट की तरफ चल पड़ता है। ही चॉप्ड एंड कट, वो लकड़ियों को काटता है और छीलता है। एंड चॉप्ड एंड कट एज सन क्लाइंब, जैसे ही सन उगने से पहले वो बहुत सारा काम कर चुका होता है जंगल में। एंड सून ही वॉज सो वार्म, और काम करने से उसके अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी आ जाती है, हालांकि ठंड का मौसम था लेकिन काम करने की वजह से उसे पसीना आ जाता है। सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, इसलिए वो अपनी जो जैकेट उसने डाल रखी थी उसने उतार दी। हिज माउथ वॉज ड्राई, उसका जो मुंह था वो सूख चुका था,
पसीने की गर्मी की वजह से, एंड हिज फेस वॉज वेट विद स्वेट। स्वेट मीन्स क्या होता है? पसीना। और जो उसका फेस था, वेट मीन्स गीला, उसका फेस था वो पसीने से भीग चुका था। माई पुअर ओल्ड फादर, वो सोचते हैं, मन में सोचता है कि मेरे प्यारे से जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनके फादर हैं। ही थॉट इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई, काश जितना इस टाइम मैं महसूस कर रहा हूँ, शायद वो गर्मी मैं अपने पेरेंट्स को फील करवा पाता। एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, और ये बस सब सोच के वो पहले से भी ज़्यादा स्पीड से चॉप करने लगता है लकड़ियों को। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द सेक टू वार्म द ओल्ड मैंस बोन्स, किस बारे में सोचते हुए ज़्यादा काम करना शुरू कर देता है कि ताकि वो एक्स्ट्रा मनी कमाए और उससे सेक खरीदे अपने ओल्ड फादर के लिए, ताकि जो ओल्ड मैन की जो हड्डी हैं वो वार्मनेस महसूस करें, मतलब गर्मी महसूस करें और बीमार ना हो। देन सडनली टारो स्टॉप्ड चॉपिंग, तब अचानक से जो टारो था उसने चॉपिंग करना बंद कर दिया। वट वॉज दैट साउंड ही हियर्ड, अरे जो आवाज़ उसे सुनाई दी वो किस चीज़ की थी? कुड इट पॉसिबली बाय रशिंग वाटर, उसको जिस तरह की आवाज़ आई उसको ऐसे लगा कि वहाँ आसपास कहीं पानी बह रहा है। टारो कुड नॉट रिमेंबर इवन सीइंग और हियरिंग अ रशलिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, जो टारो को जहाँ तक याद है कि आसपास वहाँ कोई स्ट्रीम या नदी नहीं थी कि उससे पानी बहने की आवाज़ आई। ही वॉज थ्रस्टी, वो बहुत प्यासा था। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड, वो जो एक्स थी, जो कुल्हाड़ी थी, उसके हाथ से गिर गई। एंड ही रेन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, डायरेक्शन मतलब कि जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी उस दिशा की तरफ वो दौड़ पड़ा पानी पीने के लिए। टारो सो अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक, टारो क्या दिखता है कि बहुत ही सुंदर वाटरफॉल हो रहा है। वाटरफॉल मीन्स आपको पता है कि ऊपर से पानी का गिरना, जल प्रताप बोलते हैं जिसको। वो हिडन बिहाइंड अ रॉक, एक जो रॉक क्या होता है, एक पत्थर के बीच से एक पानी की धार बह रही थी। नीलिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली ही कप्ड अप लिटल इन हिज हैंड एंड पुट इट इन हिज लिप्स। तो क्या है नीलिंग, क्या है नी, क्या होते हैं? घुटने। नीलिंग मतलब घुटने मोड़कर वो बैठ जाता है जिस जगह से पानी वाटरफॉल हो रहा था। द वाटर फ्लोड क्वाइटली, जहाँ से धीरे धीरे पानी बह रहा था। ही कप्ड अ लिटल इन हिज हैंड, कप्ड मीन्स के कप की शेप में जब हम हाथ को अपने हाथ को कर लेते, पानी पीते हुए देखा होगा आपने लोगों कईयों को, पानी पीते हैं हाथ का कप बना के, इस तरह से उसने कर लिया उस वाटरफॉल के नीचे। और ही कम्ड अ लिटिल इन हिज हैंड एंड पुट इट टू लिप्स, और उसके होठों से लगा लिया। वॉज इट वाटर, क्या ये पानी था? और वॉज इट सेक, या फिर ये एक सेक था? ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, उसने दोबारा उसको टेस्ट किया कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि वाटरफॉल में से पानी की बजाय सेक आ रहा था, जिसकी वो डिज़ायर कर रहा था, जिसकी उसको इच्छा थी। एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस सेक इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, हर बार वो यही महसूस कर रहा था कि ये सेक था, न कि कोल्ड वाटर था। वो बाद में उसको पता चल गया था कि ये सेक ही है। टारो क्विकली फिल द पिचर ही हैड विद हिम एंड हरिड होम, जो अपने पास उसने हमेशा पिचर रखता था, मतलब मटका रखता था या फिर पोट रखता था, उसने उसको जल्दी से भर लिया और जल्दी से घर की तरफ दौड़ा। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द सेक, जो बूढ़ा आदमी था, जो बूढ़ा फादर था उसको देख के बहुत खुश हुआ। आफ्टर ओनली वन स्वेलो ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप्ड शिवरिंग। शिवरिंग क्या मीन्स, क्या होता है? कंपकपाना, कंपकपी। जैसे उसने एक घूंट, स्वेलो मीन्स एक घूंट, जब उसने एक घूंट सेक की पी और उसने कांपना बंद कर दिया। एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, और फ्लोर के बीच में, जो फर्श के बीच में खड़े होकर उन्होंने थोड़ा सा डांस भी किया। दैट आफ्टरनून अ नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट, और तभी दोपहर में, उसी दोपहर में जो क्या है, एक पड़ोसन उनके घर पर आई। टारो फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ द सेक, और जो टारो के फादर हैं उन्होंने बिल्कुल विनम्रता से उनको जो सेक था वो ऑफर किया, वो पिलाया उन्हें। द लेडी ड्रिंक इट ग्रेटली, ग्रेटली मीन्स क्या होता है? जैसे एक बार आप कोई चीज़ ले लेते हो तो सोचते कि उससे ज़्यादा ले, उससे ज़्यादा ले, मतलब लालच में, वो बहुत ही जल्दी से पी गई लालच में। एंड थैंक्ड द ओल्ड मैन, और उन्हें ओल्ड मैन का थैंक भी किया। देन टारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, और तब टारो ने वो जो स्टोरी थी बताई वाटरफॉल के बारे में कि कैसे अचानक से वाटरफॉल होने लगा और पानी की जगह उसमें सेक था। शी लेफ्ट इन अ हरी, और वो जल्दी से क्या द थैंकिंग देम फॉर द
थैंकिंग दैम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन अ हरी, और उस सेक को पिलाने के लिए थैंक बोलकर वो जल्दी से वहाँ से निकल गई. बाय नाइटफॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज. नाइटफॉल मतलब कि रात होने से पहले, स्प्रेड मतलब फैला देना. उस औरत ने वो स्टोरी सारे गांव में फैला दी थी. दैट इवनिंग देर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू द वुडकटर्स हाउस. और उस शाम उनके घर पर मिलने वालों की लाइन लग गई वुडकटर के घर पे. ईच मैन हियर द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल. हर किसी ने वाटरफॉल की स्टोरी सुनी. एंड टुक अ सिप ऑफ द सेक, और सेक की सीप ली, ये मतलब सिप पिया सभी ने. इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी. और 1 घंटे से भी पहले जो मटका था, जो पोट था, वो खाली हो गया था, जो सेक का. एम्प्टी मीन्स खाली. नेक्स्ट मॉर्निंग टारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर. और अगली सुबह जो टारो जिस टाइम पे हमेशा जाता था उससे बहुत जल्दी गया वहाँ अपने काम पर जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए. ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिचर ही वॉन्ट. उसने क्या किया, जैसा पिचर उसके पास पहले था, जैसा मटका उसके पास पहले था, उससे बड़ा लिया ताकि वो उसको पूरा भर के ला सके अपने पेरेंट्स के लिए. फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल, ताकि वो सबसे पहले वाटरफॉल के पास पहुंच सके. व्हेन ही रीच्ड इट ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज ऑल हिज नेबर्स देयर. उनके पूछने से पहले उसको क्या सरप्राइज़ मिलता है कि उसके पूछने से पहले सारे पड़ोसी उसके वहाँ पे आ चुके थे. दे वर कैरिंग पीचर्स. उन्होंने पीचर ले रखे थे, जार्स ले रखी थी. पीचर्स मीन्स मटके ले रखे थे, जार्स ले रखे थे, बाल्टियाँ ले रखी थी, बकेट्स मीन्स बाल्टी. एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक सेक. और जो भी वो सेक को कलेक्ट करने के लिए ले सकते हैं, सब ले रखा था सभी ने. देन वन विलेजर नील्ड एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक. नील्ट मीन्स घुटनों के बल बैठ गया एक जो विलेजर था या फिर नेबर था, और उसने अपना फेस अपने माउथ को वाटरफॉल के नीचे कर दिया पीने के लिए. ही ड्रिंक अगेन एंड अगेन. उसने एक बार पिया, बार बार पिया, पीता रहा. एंड देन शाउटेड एंगरली. तब वो गुस्से से चिल्लाया, वाटर, पानी, नथिंग बट वाटर. अरे इसके पानी के अलावा तो यहाँ कुछ भी नहीं है. अदर्स आल्सो ट्राइड. दूसरों ने भी ट्राई किया. बट देयर वॉज नो सेक, ओनली कोल्ड वाटर. लेकिन वहाँ कोई सेक नहीं था, सिर्फ ठंडा पानी था. वी हैव बीन ट्रिक्ड. हमें बेवकूफ़ बनाया गया है, हमें ऐसे ही मूर्ख बनाया गया है. शाउटेड द विलेजर्स. जो विलेजर्स थे वो जोर जोर से चिल्लाने लगे. लेट अस ड्रॉन हिम इन द, वेयर इज़ टारो. टारो कहाँ है. लेट अस ड्रॉन हिम इन दिस वाटरफॉल. चलो उसको इस वाटरफॉल में ही डुबा देंगे. बट टारो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक व्हेन ही सो हाउ थिंग्स वर गोइंग. लेकिन जो टारो था वो बुद्धिमान निकला, क्योंकि वो देख रहा था कि क्या हो रहा है आसपास, और अगर उनके गुस्सा आ गया तो वो उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं. इसलिए वो एक पत्थर के पीछे छुप गया था. ही वॉज नाउ वेयर टू बी फाइन. मतलब वो कहीं भी उनको मिल नहीं रहा था. मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट. मतलब क्या, मटरिंग क्या होता है, बड़बड़ाना. द एंगर, उनके गुस्से के साथ वो बड़बड़ाते हुए और निराशा में, द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन. एक एक करके सभी ने वो जगह छोड़ दी. डिसअपॉइंटमेंट क्या होता है, निराशा, एंगर गुस्सा. टारो कम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस. जहाँ टारो छिपा हुआ था वहाँ से वो बाहर निकल आया. वॉज इट ट्रू, क्या ये सच था. ही वंडर्ड, वो भी बिल्कुल चौंक गया. वॉज द सेक अ ड्रीम, क्या एक सेक जो उसने पिया था, उसके पेरेंट्स को पिलाया था, अपने विलेजर्स नेबर्स को पिलाया था, क्या वो झूठ था, क्या एक सपना था. वंस मोर ही कोट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स. उसने दोबारा से अपने जो आर्म्स थे, उसके हैंड थे, उसको कप बनाया और दोबारा से उसने वो लिक्विड को टेस्ट करके देखा और अपने लिप्स के लगाया. इट वॉज अ सेम फाइन सेक. उसके लिए वो जो वाटर था, जो विलेजर्स के लिए, नेबर्स के लिए जो वाटर था, वो अब उसके लिए सेक बन चुका था. ये मैजिक ही था, ये उसकी काइंडनेस के लिए, उसकी फेयरनेसनेस के लिए था, क्योंकि वो अच्छा आदमी था. अपने किसी नेबर्स के लिए बुरा नहीं सोचता था, अपने किसी विलेजर्स के लिए भी, अपने पेरेंट्स के लिए, सभी के लिए अच्छा सोचता था. तो वो जो वाटर फॉल हो रहा था वो सेक में चेंज हो गया था. इट वॉज अ सेम फाइन सेक टू द थॉटफुल सन. किसके लिए था वो सेक, एक थॉटफुल सन, जो बेटा अपने पेरेंट्स के बारे में सोचता है. द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस सेक. जो वाटरफॉल था उसने अब उसको डिलीशियस क्या होता है, स्वादिष्ट सेक बन गया था वो
किसके लिए? थॉटफुल बेटे के लिए। टू एवरीवन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, बाकी सबके लिए वो एक ठंडा पानी ही था। द स्टोरी ऑफ टारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान। जो जापान का सम्राट था, ये स्टोरी, टारो की जो स्टोरी थी उसके मैजिक वाटरफॉल की, कहाँ तक पहुँच गई? जापान के सम्राट तक। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर, उन्होंने वुड कटर को अपने पास बुलाया एंड रिवॉर्डेड हिम विद 20 पीसेज ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, और उसने 20 कॉइन्स के साथ उसको रिवार्ड दिया टारो को, किस वजह से? उसकी अच्छाई के लिए, उसकी दयालुता के लिए। देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टारो, जो बहुत सुंदर सा फाउंटेन था। फाउंटेन क्या है? झरना, उसका ही नाम होता है, जैसे कि वाटरफॉल था उसका फाउंटेन ही होता है वो, उसका नाम टारो दिया गया। दिस सैड द एम्परर वॉज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। जो एम्परर थे, सम्राट थे, वो क्या कहते हैं कि ये क्यों किया है? मैंने 20 पीसेज ऑफ गोल्ड दिए थे और उस फाउंटेन को टारो का नाम दिया था। ये क्यों दिया? क्योंकि जो बच्चे हैं उनसे इंस्पायर हो, उनसे इनकरेज हो कि वो अपने पेरेंट्स का सम्मान करें और उनका कहना माने। इस वजह से जो जापान के एम्परर थे उन्होंने ये सब किया। ये स्टोरी हमें क्या बताती है कि हमें अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना चाहिए, उनके सम्मान करना चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए। ओके, उसके क्वेश्चन आंसर्स एंड वर्ड मीनिंग्स हम बाद में करते हैं। ओके, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके।